रम्य दूड़ सौविसेधि झाड़ू तम खवद दीह संसारी दस दस दो दो अजिणी दस दोणु पीड़म वोच्छे नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं कुंदनिवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐशी गुरु विरागी को सत सत्यवार प्रणाम सत सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री ऋषभदेव भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिशंकर जी महाराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। 3 कम 9 करोड़ राजों की। पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य उपाध्याय श्री विश्वसागर जी महाराज जी की जय। मुनि शंकर की जय। भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान के सभा मंडप में बैठे हैं। अपने इस मिथ्यात्व को गलत करने आए हैं। उस अनेकांत और स्यादवाद को भी समझने आए, क्योंकि हमने अभी तक एकांत से जाना है, एकांत से माना है। इसी कारण से एकांत मिथ्यात्व भी होता है। क्या है? एकांत मिथ्यात्व भी होता है। इसीलिए हम वस्तु को सर्व प्रकार से कैसे जाने, उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए हमें अनेकांत समझना ही पड़ेगा। अनेक अंत, अनेक अंत, जिसमें अनेक धर्म पाए जाएं, एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाएं, उसका नाम होता है अनेकांत। अनेक अंत, अंत यानी होता है धर्म। अंत यानी अंत नहीं लगाना, अंत यानी धर्म। इसमें अनेक धर्म पाए जाएं, उसको क्या बोलेंगे? अनेकांत। ध्यान रखना, एक ही वस्तु में एक ही समय अनेक धर्म हैं, उसका नाम क्या है? अनेकांत। पर कहा जाता है जो भाषा से, शैली से, उस शैली का नाम है स्यादवाद। उसका नाम क्या है? हाँ, अनेकांत धर्म का कथन करने वाली भाषा पद्धति को क्या बोलते हैं? स्यादवाद। ये 2 मूल सिद्धांत अपने जैनों के हैं, अनेकांत और स्यादवाद। ध्यान रखना, अनेकांत धर्म होते हैं और स्यादवाद कथन होता है। स्यादवाद कथन होता है। एक और ध्यान रखना, कोई भी भाषा में, एक भाषा में अगर कोई बोलोगे तो एक ही भाषा में बोला जा सकता है। इसीलिए भगवान की ध्वनि भी एक भाषा में नहीं निकलती। इसीलिए अगर एक भाषा में निकलती होती तो एक क्या है? एक का ही कथन कर पाती। ओमकारमयी ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है?
और ऐसा नहीं कि 700, इस 700 या 18 यानी 718 भाषाओं में जो कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति, अच्छे समझना, आज अपन समूह में बैठे हैं तो इसको भी समझने की आवश्यकता है कि वो भी कल्पना तो करना है, क्योंकि पहले हुआ है। क्या है? अपन उसी आगम को तो देख रहे हैं जो पहले हो चुका है, उसी को अपन पढ़ रहे हैं जो लिखा जा चुका है। तो अपन को ये समझना है कि त्रियंच भी एक प्रकार के नहीं होते। कितने होते हैं? भिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य भी एक प्रदेश के नहीं होते हैं, अनेक प्रदेश के होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अगर एक भाषा में बोला जाए, जैसे वर्तमान में अभी आपको हिंदी भाषा के माध्यम से आपको ये प्रवचन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हिंदी को नहीं समझने वाला होगा वो नहीं समझ पाएगा। एक दूसरी बात एक और है, यदि कोई व्यक्ति अगर कुछ सुनना चाहता है, जो विषय चल रहा है उसके अलावा तो सुन नहीं सकता, पर भगवान के पास उनकी समूह शरण में बैठने के बाद जो व्यक्ति जो सुनना चाहता है उसको उस अनियोग का ही विषय मिलता है। सुन रहे ना आप बात को? समझ रहे? त्रियंच जो चाह रहा है उसको वो सुनने मिल रहा है, और अपनी भाषा में सुनने मिल रहा है, समझने मिल रहा है। इसलिए भाषा भगवान की नहीं होती, आभासात्मक होता है। शायद पहली बार सुन रहे हो क्या आप? समझ में नहीं आ रहा होगा। भगवान की ध्वनि ओमकारमय होती है। कैसी होती है? ओमकारमय होती है। ये अपन पूजा में पढ़ते हैं। इनकी ध्वनि कैसी है? ओमकारमय। ठीक है? और ओमकारमय होती है, सर्वांग से निकलती है। दो आचार्यों के कथन है, कुछ कहते हैं उनके जीव और माने ओठ आदि हिलते हैं, बाकी कहते हैं वो भी नहीं हिलते। मृदंग जैसे बजती है ना, ढोलक जैसे बजती है। कहाँ से आवाज़ आती है उसमें? अंदर से। अंदर से कहाँ से? कौन से हिस्से से? भैया जी बताओ। क्या? कहाँ से आती है? नहीं, हम तो मृदंग की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये उदाहरण आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में ही दिया। अपन को भिन्न नहीं चलना है, जो सही है उसको समझने का प्रयास करना। भगवान कहाँ से बोलते हैं, इसको समझने के समझाने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मृदंग का उदाहरण दिया है। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, अभी आपके यहाँ ढोलक बज रही थी, ठीक है ना, और बजती ही रहती है। अब बताओ कि ढोलक में आवाज़ किस हिस्से से आती है? कहाँ से आती है? शराब जी तुम ही बताओ। अंदर से कोई जगह तो होगी, अंदर की जगह का नाम कहाँ से आती है? ताल से तो वो मालूम, बिना बजाए थोड़ी बजेगी, आवाज़ थोड़ी बिना बजाए अपने आप बजेगा। क्या है? जैसा, अब इसलिए कह रहे बाप से, जैसा हम बोल रहे हैं तो अपनी आवाज़ कहाँ से आ रही? कहाँ से आ रही? मुख से आ रही ना। अगर कोई यहाँ माइक लगा दे, कोई यहाँ माइक लगा दे, कई लोग माइक लगाने वाले ऐसे ही करते हैं, कई बार यहाँ माइक लगा दे तो महाराज जी माथे से तो बोलते नहीं है। कई बार क्या होते हैं, नाक पे माइक लगा दे तो महाराज जी नाक पे भी नहीं बोलते। और कोई लगे यहाँ माइक लगा देते तो क्या लगे, क्यों सुनील भैया, कि महाराज यहाँ से बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। महाराज कहाँ से बोलते हैं? अभी तो अपन लोग कहाँ से बोलते हैं? मुख से बोलते हैं। तो कहाँ लगाना चाहिए था? तो हम ये कह रहे हैं, ये तो एक दृष्टांत हो गया समझने के लिए, पर हम ये बोल रहे हैं भगवान जो है ना कहाँ से बोलते हैं? कहाँ से बोलते हैं? भगवान सर्वांग से बोलते हैं। वो कैसे? जैसे ढोलक में, मृदंग में जो आवाज़ आती है वो सर्वांग से आती है।
कहाँ से आती है? सर्वांग से आती है। ऐसी भगवान की ओमकारमयी ध्वनि सर्वांग से निकलती है और इतनी 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 ज़्यादा बलशाली है या इतना उसका प्रभाव है कि उसको 718 भाषाओं में 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं हैं, इनमें वो कन्वर्ट होती है और भी होती है। त्रियंचों को ये भाषा समझ में कहाँ आती है? उनको भी समझ में आती है। अभी के त्रियंचों को भी कुछ कुछ भाषा समझ में आती है। क्या है? अगर उसका नाम लो तो, किसी के गाय का नाम ले लो तो उस नाम से आ जाती, वही आती, दूसरी नहीं आती। क्या है? समझती है। तो ऐसे ही बहुत सी भाषाओं को, अपनी भाषाओं को भी समझ लेते हैं। बोलने की बात नहीं बता रहे, समझने की बात बता रहे। तो ऐसी भगवान के सर्वांग से निकली हुई ध्वनि को लोग और त्रियंच भी, और ठीक अपन तो है ही, देव और देवियां भी जो समूसरण में रहते हैं, सबको वो देव ध्वनि सुनाई पड़ती है और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने विषय में समझ में आती है। वो होती है अनेकांतमयी और स्यादवाद शैली से युक्त। कौन सी होती है? अनेकांत धर्म होते हैं। वस्तु में क्या है? देखो, ज्ञान से अनेकांत को जाना जा सकता है। किससे? ज्ञान से अनेकांत को जाना जा सकता है, पर एक साथ कहा नहीं जा सकता है। नहीं आ रहा समझ में? जैसे पूरे शरीर को आप देख रहे हो ना, इसमें भिन्न भिन्न स्थान हैं, वहाँ अलग अलग रचनाएं हैं, एक सा तो है नहीं कि सीधी दीवार सी हो, है क्या? भिन्न भिन्न रचनाएं हैं, उनको एक साथ बोल सकते क्या? ज्ञान से प्रमाण रूप जाना जा सकता है, अनेकांत रूप जाना जा सकता है, पर कहने के लिए वो स्यादवाद शैली होती है। कौन सी होती है? स्यादवाद शैली। इसको सप्तभंगी कहते हैं। 7 भंग में संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं। जो भी कथन करते हो, किया है, वो सब स्यादवाद शैली से ही होता है। एकांत से किसी की भी व्यवस्था नहीं बन सकती। क्या है? कोई ऐसे भी दर्शन हैं जो नित्य मानते हैं, कोई ऐसे भी दर्शन हैं जो अनित्य ही मानते हैं। एक एक दर्शन बन गए, ठीक है? ऐसे बहुत से दर्शन हैं। तो इसीलिए क्या है, उस चीज़ को समझना है कि इनमें एक साथ कैसे हो सकते हैं। पहले तो अपन स्यादवाद को समझें, और यानी स्यादवाद कथन शैली है। कौन सी है? जो भाषात्मक होता है वो कथन शैली है। तो इसके 7 भंग होते हैं। स्याद अस्ति। कौन सा है? स्याद अस्ति, यानी स्याद अस्ति किसी अपेक्षा से है। इसको क्या बोलते हैं? स्याद अस्ति। दूसरा है स्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से नहीं है। इस 7 भंग में ही, 7 नए नहीं बोल रहे आपसे, 7 भंग से ही संसार के सारे क्या होते हैं? भंग बन जाते हैं। कोई ना कोई 7 भंगों में ही कोई ना कोई बोलता है। ठीक, कौन सा हो गया दूसरा? इसीलिए हमने कहा था आज का विषय अपन सप्तभंगी और अनेकांत को समझेंगे, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है, हमने पढ़ा भी है, समझ में नहीं आता। स्याद अस्ति किसी अपेक्षा से है, स्याद नास्ति किसी अपेक्षा से नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, तीसरा भंग कौन सा है? स्याद अस्ति नास्ति। ठीक है, ये उभय में ले लिया है, तो यानी है भी नहीं भी है। और चौथा भंग जो समझ में नहीं आता है, वो अब आज समझ लो आप, वो है अवक्तव्य। अवक्तव्य
जिसको वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, उसको बोलते अवक्तव्य। अब है किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। अब दोनों बोल के बताओ, है भी नहीं भी, एक समय में बोलना है। नहीं बोल सकते। ये तो इसलिए बता रहे, कुछ चीजें अवक्तव्य होती हैं। कुछ चीजें क्या है, अनुभूतियां हमेशा अवक्तव्य ही होती है, ये बताएंगे। आप वचनों से बता रहे हो पर वो वचन अनुभूति नहीं है। नवीन भैया, शक्कर खाई कैसी होती, कैसी होती है? मीठा कैसे होता है? मीठा कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। अब नहीं, अब कहना पड़ेगा, उसको अनुभूति लेना पड़ेगी। यह अवक्तव्य है। बहुत सारी चीजें, चाहे पंचेंद्रिय के भोग हो और चाहे माने इंद्रिय का भोग हो, चाहे अनिंद्रिय का भोग हो, वास्तविकता में सब अवक्तव्य है। कैसा है? हाँ, अनुभव किया जाता है, उनको वचनों में कह देते हैं पर कहा नहीं जा सकता। मीठा एक प्रकार का होता है क्या? गुड़ भी तो मीठा होता है, खंड भी तो मीठी होती है, शक्कर भी मीठी तो होती है, मिश्री भी मीठी होती है। अब बताओ, वो गन्ने का रस भी मीठा होता है, सब में अंतर है कि नहीं? अब ये मीठे में अंतर कैसे बताओगे? मीठे में अंतर कैसे बताओगे? ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही जो सिद्धों की अनुभूति है, मुनियों की अनुभूति है, वो भी वास्तविकता में ली जाती है। क्या की जाती है? ली जाती है, वो वक्तव्य नहीं है। बहुत सी संसार की भी अनुभूतियाँ अवक्तव्य है। कैसी है? अवक्तव्य है। इसको समझना, क्योंकि अपन इसको नहीं समझेंगे तो ये समझ में आता है कि नहीं, ये सही नहीं है। अपन क्या है, अपने ज्ञान को अपन ने जो परोक्ष ज्ञान है उसको ही हमने बहुत बड़ा मान लिया। क्या है? इसीलिए उस चीज़ को समझना कि जो आचार्यों ने कहा है ये तो यथार्थ कहा है, भगवानों ने कहा है, सत्य कहा है, पर हमारा क्षेपसम नहीं हो पाता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? देखो, नहीं तो मेढक है ना, मेढक का एक उदाहरण आता है कि एक मेढक एक तालाब में या एक कुएं में था, ठीक है। तो वो ये समझता था यही सबसे बड़ा है और जो है सो वो बिल्कुल सही है। एक बार वहाँ हंस आया, वहाँ थोड़ा सा विश्राम करने के लिए थोड़ा उसने पानी पिया। इतने में मेढक पहुँच गए। एक कथानक मानना, ठीक है, नहीं तो मेढक और हंस की भाषा कौन सी थी और कौन सा नहीं था, इसके भी विषय में नहीं जाओ। तो बस वहाँ एक दृष्टांत है विषय को समझाने के लिए। दृष्टांत को पकड़ के नहीं बैठ जाना। कई लोग क्या होते, दृष्टांत को पकड़ के बैठ जाते हैं, और कभी कभी दृष्टांत एक देश होते हैं, सर्वदेश नहीं होते, सो दिक्कत हो जाती है। सब जगह एक बात नहीं लगाई जाती, ध्यान रखना, सब जगह एक बात भी नहीं लगाई जाती, लगती भी नहीं है दृष्टांत। तो क्या हुआ, उस मेढक ने पूछा, आइए आपका स्वागत है ना, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, पर पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से पधारे हैं। बोले हम समुद्र से आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? समुद्र से आ रहे हैं। बोले समुद्र कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो उसने बताया, दोनों हाथ पसार के बताया, इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? बोले इतना बड़ा होता है। बोले नहीं होता,
पैर भी पसार दिए, इतना बड़ा होता है, नहीं होता। थोड़ी सी छलांग लगाई, इतना बड़ा होता है, नहीं होता, इससे ही बड़ा होता है। और उसने एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक छलांग लगा दी, वहाँ पहुँच गया, बोले इतना बड़ा होता है, बोले इससे ही बड़ा। बोले कि तुम झूठ बोलते हो, इतना बड़ा कोई समुद्र हो सकता है क्या? इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखो अब तुम्हें समझा तो सकते नहीं है, तुम एक काम करो, हमारी पीठ पे बैठ जाओ। किस पे बैठ जाओ? पीठ पे बैठ जाओ, और पीठ पे बैठने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि समुद्र कितना बड़ा होता। फिर आप कहना, क्योंकि अनुभूति को कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब तुम अनुभूति लेना, फिर तुम समझ में आएगा कि समुद्र कितना बड़ा होता है। फिर नापना कि तुम्हारा कुआं कितना बड़ा था। जब उसने समुद्र देखा, पानी 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 पानी, उसने कहा इसका तो और छोर नहीं दिखता है। तब उसको समझ में आया क्या है कि बहुत बड़ा समुद्र होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, भगवान का जो वचन है या अनेकांत है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। और आप देख भी रहे हो, अभी आपको दिखा रहे हैं ना लोग, क्या दिखा रहे हैं लोग? कल आपने देखे थे नरक, कुछ लोग नरक देखना छूट गए हैं। क्या है? अपन तो सामान्य देख रहे थे, ठीक है, एक बार और अपनी ही चीज़ है, अपन देख लेना उसमें जाता क्या है। पर उसको समझना भी कि जो जो जैसा कहा है वैसा उन्होंने बनाने का प्रयास किया, और वास्तविकता में वो वैसे वैसे है। बहुत कुछ तो क्या है, वो भी ध्यान रखना, वो जो नरक एक्चुअल होते थे, वहाँ नरकी होते हैं, वो तो बताया नहीं जा सकता है, वो सब अवक्तव्य है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि ये आगम सही है, क्या स्वर्ग नरक सही है, ठीक है ना। क्या मानते हैं? ध्यान रखना, ये सब विपरीत परिणाम किसके? मिथ्यात्व के उदय से आते हैं। क्या है? मूल तो भगवान का एक भी वचन अकाट्य नहीं है, पर करें क्या? जिसकी बुद्धि छोटी होती है वो बड़ी ग्राह्य वस्तु को समझ नहीं पाता है। क्या है? इसीलिए यहां पर जो अवक्तव्य कहा गया है, चौथा भंग, वो कह रहा है एक समय में अस्ति नास्ति नहीं बोल सकते, है और नहीं है नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ अस्ति भी अवक्तव्य होती है। कौन सी? ये हो गया आपका कौन सा? पांचवा अस्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य हो गया चौथा, पांचवा क्या हो गया? अस्ति अवक्तव्य। हम अभी उदाहरण भी बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, लोगों को समझ में नहीं आता है। और फिर है नास्ति अवक्तव्य। कौन सा? नास्ति अवक्तव्य। अभी तो नाम ही सुन लो भैया, ये जैन दर्शन के मूल है सिद्धांत। कौन से? अनेकांत और स्यादवाद। और ये कहा जाए जैन दर्शन की रीढ़ है, ये रीढ़, ठीक। और पांचवा क्या हो गया? अस्ति अवक्तव्य। छठवां क्या हो गया? नास्ति अवक्तव्य। और सातवां आखिरी भंग है अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ठीक है। अब दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे आपको। और एक और ध्यान रखना, हर जगह एक ही दृष्टांत नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? ठीक है, नहीं तो आपको एक और अच्छी बात बता दें, जीवन भर याद रहेगा। क्या हुआ? नहीं तो हर जगह अपन एक दृष्टांत लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह क्या हुआ कि एक गांव का आदमी था और घास क्या करता था? काटता था। थोड़ा सा बुद्धि से भी कमज़ोर था। एक दिन क्या हुआ कि घास काटते काटते, और गर्मी का समय था, उसके हंसिया जो था घास काटने वाला, वो गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो उसने कहा कि ये उसको तो बुखार आ गया। क्या हो गया? बुखार आ गया। क्या करना चाहिए? सो वैद्य जी के पास पहुंचा। जैसे ही वैद्य जी के पास पहुंचा
तो वैद्य जी समझते थे इससे अगर कहेंगे तो जी क्या है कि कभी हंसी को बुखार आता क्या, अगर उसको कहेंगे तो क्या करेगा, उल्टी बातें और करेगा। तो क्या करना चाहिए, इसकी दवाई बताना चाहिए, ठीक है ना। अपन तो वैद्य जी है तो अपन क्या करना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, अपन भी समझते हैं अज्ञानी। अब क्या कर सकते हो, क्या है, कोई भी चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी प्रश्न करने आता है, अब क्या करें, नहीं कहो कि ये प्रश्न ही सही नहीं है तो वो गर्म हो जाते थोड़े में, ठीक है ना, उनको बुखार आ जाता है। क्या आता है, तो ऐसे ही वो हंसी को जब बुखार आ गया तो बेहो भैया उन्हें क्या किया जाए, उन्होंने कहा एक काम करना, इसकी गर्दन में रस्सी बांधो, क्या है, और कुएं में 2-3 बार डुबा दो उसको, इसका बुखार उतर जाएगा। बोले जी अच्छी बात बताई। उसको क्या किया, 2-3 बार कुएं में डाला, निकाला तो उसका बुखार उतर गया। बहुत अच्छी बात हुई, एक तो विधि भी मिल गई और दूसरी क्या हो गई, फ्री में काम भी हो गया, खुश हो गया वो तो। योगा योग क्या हुआ, योगा योग क्या हुआ, एक दिन उसकी बूढ़ी माँ को बुखार आ गया। अब हंस रहे हो आप, क्या हो गया, उसकी बूढ़ी माँ को बुखार आ गया। अब माँ तो बड़ी परेशान थी, सुनना, अब वो कैसे समझाए कैसे कहे। बोले बुखार आ गया वैद्य जी, बोले वैद्य जी को बाद में बुलाएंगे, वैद्य जी को बाद में बुलाएंगे। वो धीरे धीरे उसको माँ को कहाँ ले गया, कुएं की पाट पे ले गया। बोले क्या कर रहे बेटा, क्या कर रहे। बोले माँ सुनो, वैद्य जी ने एक दवाई बताई है, वो आपको प्रयोग करके बता रहे है ना, आंख बंद करो। उन्हें आंख बंद करी, धीरे से वो फंदा था वो कह के गले में डाला और धक्का दे दिया और 2-3 बार डुबकी लगाई, सुनो, और उसको बाहर निकाला। वो तो सोच रहा था बुखार उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, माँ तो पूरी ठंडी निकली, बुखार उतर गया। क्या हो गया, बुखार उतर गया, पर माँ तो कुछ बोल नहीं रही थी। क्यों, क्यों, क्या हो गई, चली गई। अब वो वैद्य जी के पास रोता रोता पहुंचा कि वैद्य जी आपने जो है ना दवाई बताई थी, वो हमने दवाई अपनी माँ के साथ कर दी। और उन्हें जैसे ही बोली सुनने सिर पकड़ लिया कि क्या करें, ऐसे ही ध्यान रखना तुम लोग जिनवाणी माँ के साथ कर रहे हो। बताई किसी के साथ जाती है, हमें तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करना शुरू कर देते हो। ना तो स्यादवाद को समझते हो, ना अनेकांत को समझते हो, ना धर्म को समझते हो। अपने अज्ञान के कारण, अपने एकांत के कारण, अपने मिथ्यात्व के कारण, अपनी विपरीतता के कारण हम जो है ना अपना ही घात कर लेते हैं। अब हंसो, ज्ञानी बनते हैं ना, अपना ही घात कर लेते हैं। हम सिद्धांतों को, मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास ही नहीं करते। अगर नए विवक्षा से और स्यादवाद शैली से अगर कथन किया जाए, समझा जाए, कहीं कोई विवाद नहीं है। नए बहुत अच्छे से परिभाषा बता रहे आपको, आपने सुनी हो, अच्छी बात है, नहीं तो बताए। नए का अर्थ होता है क्या, नए का अर्थ क्या होता है मालूम है, नए का अर्थ होता है अभिप्राय। क्या होता है, इस नए से ऐसा अभिप्राय है, इस नए से ऐसा अभिप्राय है। ध्यान रखना। अब थोड़े से और घुसो, वस्तु और शब्द, वस्तु और शब्द दोनों में भेद है। ये क्या है, ये क्या है, पेन है ना, ये क्या है, पेन है, इसमें शब्द है क्या, शब्द है क्या, शब्द है क्या,
शब्द नहीं है क्या? शब्द नहीं है क्या? नहीं है शब्द? शब्द है क्या? शब्द है, वस्तु तो है। हम तो भी कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं ये पेन है, पेन में शब्द है क्या? है ना? पेन तो शब्द है, पेन में शब्द है क्या? शब्द पेन है क्या? शब्द पेन है क्या? शब्द पेन है क्या? शब्द पेन है क्या? है। अच्छा, कागज पेन है ना तुम्हारे पास? लिखो उस पे, लिखो लिखो पेन। लिख लिया? वो कॉपी बताओ क्या लिखा है? लिखा है, कहीं पेन दिख रहा उसमें? समझो समझो बात को, क्योंकि अपन विषय को समझ रहे हैं। शब्द है वो, क्या है वो? शब्द है, कथन है, कथन। वस्तु में संज्ञा हम देते हैं। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में कुछ नहीं है। भेद भी अभेद भी, समझो बात को। क्या है? भेद भी अभेद भी। इससे बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम जीव हैं, हमारा जो नाम रखा गया ये हम संज्ञा है। संज्ञा मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझो समझो इस बात को। अभी अब जिस चीज़ से हम समझ नहीं पा रहे हैं, और नाम से, संज्ञा से, जाति से, कौन कौन चीज़ों से हम अज्ञान और एकांत लिए बैठे हैं। नहीं है क्या? बहुत सा एकांत लिए बैठे हैं, और जब तक ये एकांत निकलेगा नहीं, हमें वस्तु आखिरी तक समझ में नहीं आती कि क्या है। देखो ना, अच्छा एक कहता है पेन है, एक कहता है पुद्गल है, या एक कहता शब्द है, एक कह रहा है पेन है या वस्तु है। ठीक है ना? तो ये है स्याद अस्ति स्याद नास्ति। सुनना, अपने यहाँ भेद भी है और अभेद भी है। सुन लो अब बात को। क्या है? ये एक अनेकांत समझा रहे हैं आपको। भेद भी है, अभेद भी है। क्या है? क्या है? शब्द में और वस्तु में भेद है कि नहीं? अब समझ में आ गया होगा। वैसे समझ में नहीं आ रहा था। उस शब्द में जो लिखा था और इस वस्तु में भेद है कि नहीं? भेद है, फिर भी अभेद है। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इस वस्तु को पेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखना, भेद और अभेद दोनों एक साथ जहाँ पाए जाएं, सुनना, या अस्ति नास्ति जहाँ पाए जाएं, नित्य अनित्य एक साथ एक समय में जहाँ पाए जाएं, उसका नाम अनेकांत है। बिना विरोध के, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। क्या है? एक दूसरे का विरोध नहीं करते। और यहां परिभाषा भी दी है। क्या है? जो तत् है, क्योंकि हम अगर इतना नहीं समझाते, सीधी परिभाषा समझाते, तो हो सकता है आप कहते महाराज जी आज क्या सुना रहे आप। जिस स्यादवाद वस्तु की बिल्कुल सही व्यवस्था करता है, सही कथन करता है, ये संशयवाद नहीं है। लोगों ने, देखो सही तो यही है, मेंढक जैसे लोगों ने, क्या है, या उस जो घास काटने वाला जीव था, ऐसे लोगों ने जिनकी उतनी बुद्धि थी, उन लोगों ने स्यादवाद को संशयवाद बोल दिया। क्या बोल दिया? उदाहरण इसलिए समझाया था क्योंकि लोग जो है ना, एक उदाहरण दूसरी जगह लगा लेते हैं, सो गलत हो जाता है। क्या है? दृष्टांत दृष्टांत होता है, दृष्टांत दृष्टांत होता है। देखना, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बताया ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए,
वो लोग कहते हैं भैया भगवान तो एक होता है, जीव एक ही, उन्हीं ने बनाया, उन्हीं के सब अंश हैं। कैसे दृष्टांत दिए? बोले चंद्रमा कितना है? एक, और 10 थाली रख दो, पानी भर दो उसमें, कितने दिखेंगे? कितने दिखेंगे? 10 हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे अपन लोग हैं, ऐसे दृष्टांत दे देते हैं। ध्यान रखना, दृष्टांत भी 2 प्रकार के होते हैं। ये जैनागम की भाषा है। क्या है? दृष्टांत भी 2 प्रकार के होंगे, दृष्टांत और एक दृष्टांताभास, यानी एक सही दृष्टांत और एक गलत दृष्टांत। इसकी सोच हमारे पास होना चाहिए कि वस्तु सही है कि नहीं। क्या है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे? एक ही समय में जो तत् है वही अतत् है। देखो, आज के विषय को समझना कठिन भी समझना, और कठिन प्रवचन नहीं समझोगे, सरल सरल कब तक सुनाते हो सुनते रहोगे। और जैनागम को नहीं पढ़ा तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? नहीं तो वो ही अपन समझते हैं, जो ही अपन समझते हैं वो ही अपन कहते आते हैं, तो अपन को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जो तत् है वही अतत् है, दूसरा नहीं। जो तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही सत है, असत है। इसी प्रकार वस्तु में क्या है? वस्तु की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब आप कहो कैसे? अब हम आपको फिर से समझाते हैं। ठीक है? ये क्या है? पेन है ना? अस्थि, पर ये पुस्तक नहीं है, इसमें पुस्तक की नास्ति है कि नहीं? समझो आप। क्या है मयूर भैया? पहले भी एक दिन समझाया था। आप कौन हो? मयूर। नवीन हो क्या? शैलेंद्र हो क्या? चक्रीस हो क्या? और भी हो क्या? माने स्व की अपेक्षा अस्ति, आपकी अपनी अपेक्षा अस्ति, पर की नास्ति, पर की नास्ति। अस्ति नास्ति एक ही जगह हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? अस्ति भी है, नास्ति भी है, ये तीसरा भंग हो गया। क्या हो गया? पर दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। अस्ति नास्ति है कहो एक साथ अवक्तव्य, ठीक है ना? ऐसे ही अस्ति नास्ति और नास्ति, ये है ना आपका भंग बन गया। ये समझ में कम आ रहा होगा, पर अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं। अवक्तव्य है, दोनों को एक साथ कभी कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। ऐसी अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7वां भंग हो गया। क्या हो गया? पर अभी आप 2 ही समझो, ये पेन है, ये पुस्तक नहीं है। ये पेन है, ये पुस्तक नहीं है। समझो, ऐसी ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ये आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है। अब शरीर तो है, अलग हो गया, अब इसमें कर्म भी मिले हैं। इस शरीर में क्या है? आत्मा भी है। इस शरीर में क्या है? कर्म भी है। क्या है? भिन्न भी है, अभिन्न भी है। देखना, इसमें क्या मिले हैं? कर्म में कर्म है, पर उस कर्मों को आत्मा नहीं मानना, आत्मा के द्वारा आश्रय और बंध हुआ है। बांधे हमने हैं, बांधे किसने हैं? छोड़ेंगे भी हम, खोलेंगे भी हम ही ने बांधे हैं। जैसे हम ही अपना घर का दरवाज़ा बंद भी करते हैं और हम ही अपने घर का दरवाज़ा
खोलते भी हैं, रात्रि में बंद कर देते हैं, सुबह प्रयोजन होता है तो खोल देते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, जब ज्ञान होता है तो हम जो है इन कर्मों को खोलने लगते हैं। अज्ञान होता है, अंधकार रात्रि होती है, सुनना, सो हम उसको बंद करके और ये आनंद मानते अपन सुरक्षित हो गए। ये नहीं मानते हैं, मानते ना, जब दरवाज़ा बंद करोगे खोलोगे तो थोड़ी सी याद आएगी, ज्ञान और अज्ञान की बात है। जैसे प्रकाश होता है तो आप दरवाज़ा बंद करोगे तो अपशकुन होता है। क्या है? सुबह हो गई और दरवाजे बंद करके बैठे हो, क्या है? सुबह और शाम को दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना, वे तो बाहर की चीज़ें थीं, ये अंदर की बात बता रहे हैं। किसकी? अंतरंग की बात बता रहे हैं। उसको समझने की बात है कि मनुष्य पर्याय होने के बाद ये सिद्धांत प्रवेश नहीं करेगा। सो हम कर्म को आत्मा मान लेते हैं, शरीर को आत्मा मान लेते हैं। आज भी बताया था हमने, 3 प्रकार की आत्मा होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कौन कौन सी होती है? जो शरीर, कर्म और आत्मा को एक माने सो बहिरात्मा। क्या करना? देखो, मान्यता ये अभी बता रहे हैं, आप शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानो। करना तो व्यवहार है ही, देखो सही है, खाओगे तो ये भोजन तो करोगे, सोओगे, चलोगे, पर थोड़ी सी विरक्ति आती इसमें से। क्या है? जैसे ये पेन है, हम भी जानते पेन है, ये आत्मा है क्या? ये आत्मा है क्या? ठीक है। अब टूटना, गुमनापन भी जानते हैं कि भाई जिस दिन चलेगा नहीं उस दिन हम ही छोड़ देंगे इसको। रखोगे क्या? समझना, रखोगे क्या? तुम्हें जिस दिन चलोगे फिरोगे नहीं, सो तुम्हारे घर वाले भी। जब तक चल रहा है पेन तब तक क्या है? रखे हो, ठीक है। और जिस दिन चलना फिरना पेन का बंद हो जाता है, उसको तुम ही अपने हाथ से करते कि नहीं करते? अब कहाँ गया राग? कहाँ गया राग? ठीक है ना। ये मोबाइल चल रहा है, इसको खूब अच्छे से रखे हो, जी चलना बंद हो जाए तो क्या हो गया? कचरा हो गया सीधा। ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को समझना, तो सबसे पहले एक ही वस्तु में क्या है? अनेक धर्म होते, इसका नाम अनेकांत। कहा एक में एक जाता है, एक बार में एक ही कहा जाता है, चाहे निश्चय से कहो, चाहे व्यवहार से कहो, ठीक है, चाहे नैगम से कहो। देखना, जो वस्तु होती नहीं है, नए पे आ जाओ, क्या है? जो वस्तु होती नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति अपना सामान पैक कर रहा है, उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोल रहे जबलपुर जा रहे हैं। तुम जा ही नहीं रहे यार, तुम सामान पैक कर रहे हो, कह रहे जबलपुर जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता क्या? जाते हो क्या उस समय? नहीं, कार्य कर रहे थे, पर तुमने पूर्व कार्य को कथन कर दिया ना, पर लोक में सत्य माना जाता कि नहीं? असत्य है क्या? असत्य तो नहीं है, अपेक्षा से क्या है? सत्य है। ऐसे ही जब कार्य हो जाता है, ठीक है ना, उस समय भी हम गाड़ी में बैठे तब भी जबलपुर जा रहे थे, क्या है? और सामान पैक कर रहे थे तब भी जबलपुर जा रहे थे, चाहे रिक्शा में बैठे तो भी जबलपुर जा रहे थे। देखना, तो अब कथन शैली समझोगे, अभिप्राय को समझोगे तो वस्तु समझ में आ जाएगी। ये कथन शैली स्यादवाद होती है, नए होती है। अभिप्राय समझो, निश्चय का अभिप्राय देखना अलग होता है, और निश्चय का अभिप्राय भिन्न होता है, और व्यवहार का अभिप्राय भी भिन्न होता है। समझो आप बात को। व्यवहार ये ना पर्यार्थिक को ग्रहण करती है, निश्चय द्रव्यार्थिक को ग्रहण करता है, होता दोनों है। समझो, ये भी नए इनको समझना आवश्यक है। ये द्रव्य है कि नहीं,
ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें पर्याय है कि नहीं, आकार है कि नहीं, आकार यानी पर्याय। ऐसा हो सकता है कि आकार हो पर द्रव्य ना हो, या द्रव्य हो और आकार ना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये युगपत होंगे। पर हाँ, हम कहेंगे, देखो ये भी बात होगी, हम कहेंगे कि भाई वो पुद्गल उठा लाओ। अब पुद्गल कौन सा उठा लाएं? क्या है? पुद्गल उठा लाओ तो आदमी तक को उठा लाएंगे, ये भी तो पुद्गल है। शरीर को क्या बोला अपन ने? तो इसीलिए संज्ञा रखी जाती है। फिर कह देंगे पेन उठा लाओ, तो पेन उठा लाएंगे तो वो तो आपने पर्याय बोली थी, द्रव्य तो बोली नहीं। तो पर्याय में क्या हो गया? द्रव्य आ गई। यह द्रव्य बोला उसमें भी पर्याय का समावेश हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को समझना, इसी का नाम अनेकांत है, इसी का नाम, कथन का नाम स्याद्वाद शैली है। क्या है? स्याद्वाद शैली है। आप समझोगे तो कहीं विवाद नहीं होगा, जो नहीं समझेगा वो विवाद करेगा। और नहीं तो जिनकी समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे महाराज ने क्या समझा, सो आज समझ में नहीं आया, क्या अनेकांत और का स्याद्वाद। क्या है? वस्तु को या कोई भी घर के व्यक्तियों को या चाहे ग्राहक को, सबको अलग अलग दृष्टि से आप देखते भी हो। देखो ये उदाहरण यहाँ पर दिया है, ये उदाहरण एक यहाँ पे दिया है, स्याद अस्ति, सीता जी रामचंद्र की अपेक्षा क्या है? पत्नी है। स्याद अस्ति है कि नहीं है? दूसरा है स्याद नास्ति, सीता जी रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य पुरुष की अपेक्षा पत्नी नहीं है। वस्तु एक होती है पर सबके साथ वही संबंध नहीं होता। क्या है? हाँ हाँ हाँ, देखो जी, नहीं तो व्यभिचार हो जाएगा। बोले नहीं तो जैसे लोगों ने क्या है, पंचाली को 5 की पत्नी बना दिया है ना। तो ध्यान रखना, भले स्त्री हो पर वो एक अपने स्वपति की अपेक्षा ही पत्नी है, पर पति की अपेक्षा, पर पुरुष की अपेक्षा पत्नी नहीं है, नहीं तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। ठीक है ना? ये अस्ति, देखना लोग जो विपरीत कथन कर देते हैं उससे दिक्कत हो जाती है। फिर स्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से सीता जी, देखना अब क्या है, स्याद नास्ति, सीता जी रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य की अपेक्षा पत्नी नहीं है। किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। कैसे? सीता जी रामचंद्र की अपेक्षा से पत्नी है पर अन्य पुरुषों की अपेक्षा से नहीं है। इसका नाम स्याद अस्ति और नास्ति। ये उदाहरण दिया आपको, ठीक है ना। और जैसे सीता जी रामचंद्र की अपेक्षा से पत्नी है और अन्य पुरुष की नहीं है, इन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ कहा जा सकता का युगपत कह सकते क्या? है भी नहीं भी, एक ही समय में बोलो। अभी आगे पीछे तो बोलना ही पड़ेगा। एक समय बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। ऐसे बहुत ध्यान रखना, बहुत एक समय में 2 उपयोग नहीं होते। जो आज अपन कर रहे हैं ना, कई लोग सोच रहे आत्मा भी उपयोग लग जाए और क्या है, और संसार में भी अपना उपयोग लग जाए। बुंदेलखंड में कहावत है, दोनों हाथ से लड्डू नहीं खा पाओगे। क्या है? एक बार में एक ही हाथ का आप दोनों खा के बताओ। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल करके देखो, दोनों आँख से अलग अलग देखना, एक इधर कर लो एक इधर कर लो, करके बताओ। आँख कितनी है? 2, दोनों जगह देख कर बताओ। आँखें देखना भले 2 होती हैं पर देखने का उपयोग एक ही होता है। और आँखें नहीं देखती, आँखें तो साधन हैं
देखती क्या है? आत्मा। ऐसे ही जिस जीव का, अब आ जाओ विषय पे आ जाओ, जिस जीव का बहिरंग में उपयोग लगता है उस जीव का अंतरंग में उपयोग नहीं लगता है। सुनो, ये है मुख्य बात। जो कहते हैं ना एक साथ में हम 17 काम, कार्यभूत हो सकते हैं, कार्यभूत हो सकते हैं, कार्यभूत हो सकते हैं, उपयोग एक ही जगह रहेगा। क्या है? कई कहते एक साथ हम बहुत से काम, कार्य एक बहुत कर सकते एक साथ, ठीक है ना, पर उपयोग एक ही जगह रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही युगपत नहीं कर सकते आप, युगपत नहीं कह सकते आप, अस्ति नास्ति कह सकते क्या? इसी का नाम अवक्तव्य है। देखो आज आपको अनेकांत और स्यादवाद को समझाने का क्योंकि शिविर है, अगर ये मुख्य बातों को अपन ने नहीं समझा, कुछ सामान्य बातों को भी समझा था और कुछ विशेष को भी समझो आप। अरे अभी कौन सा प्रश्न कर दिया आपने? अभी हम तो आपसे ये बोल रहे हैं, क्या है? युगपत दोनों एक साथ कह सकते क्या? दोनों एक साथ कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो हम समझा रहे आपको अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या है? कौन सा? यानी अवक्तव्य, जो कहा नहीं जा सकता। दोनों को एक साथ कहा जा सकता है, इसको नहीं है, इसको कहा जा सकता क्या? ऐसी क्या है? तीसरा बना था स्याद अस्ति नास्ति, ठीक है ना, और चौथा था स्याद अवक्तव्य, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि युगपद नहीं कह सकते, फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, फिर से वही समझा रहे उदाहरण के मां, सीता जी रामचंद्र की अपेक्षा पत्नी है, ठीक है। ऐसे उसी समय रामचंद्री और अन्य पुरुष की दोनों की अपेक्षा से एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्याद अवक्तव्य। रामचंद्र की भी है और अन्य की नहीं है, इसको दोनों एक साथ कहो, माने है और नहीं है दोनों एक साथ कह सकते क्या? इसीलिए ये पांचवा भंग बना। देखो ये हमें भी समझ में कम आता था, आपको भी धीरे धीरे आएगा। अभी आप इसको समझ लो, लिख लो। बोले इससे समझने क्या होगा? क्योंकि बहुत सी बातों को हम सुन के नहीं समझ पाते। समय पे सब कार्य करना चाहिए, समय पे सब कार्य करना चाहिए, यानी समय पे समझाना समझना भी चाहिए उस वस्तु को। नहीं समझा तो ही विवाद होते। क्या है? कोई ने किसी अपेक्षा से अपना काम किया और किसी ने किसी अपेक्षा से कह दिया, अब उसमें क्या हो गया? जो जैन दर्शन के स्यादवाद को समझ लेता है, ठीक है ना। अब अपने यहाँ भी बहुत सा उत्तर दिया, फिर इसके बाद एक और बताएंगे जो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठे ही है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या है? स्याद नास्ति, सीता जी अन्य पुरुष की अपेक्षा से पत्नी नहीं है। उसी समय रामचंद्र जी की माने उसी समय रामचंद्र जी अन्य पुरुष दोनों की अवस्थाओं का कथन युगपत हो सकता क्या? सीता जी अन्य की अपेक्षा पत्नी नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सत्य सही है, पर अन्य की है नहीं है और सीता रामचंद्र जी की है, एक साथ बोल सकते क्या? ठीक है। और आखिरी जो सातवां था स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा धर्मपत्नी है, अन्य पुरुष की अपेक्षा धर्मपत्नी नहीं है। उसी समय तीनों अवस्थाओं का कथन अब इकट्ठा कर दिया, तीनों अवस्थाओं का अस्ति भी, नास्ति भी और युगपत भी, तीनों अवस्थाओं का कथन हम कर सकते क्या? ये हो गए 7 भंग। क्या हो गए? 7 नए अलग, और ये हो गए 7 भंग। क्या हो गए? 7 भंग। इसको बोलते हैं सप्तभंगी। कोई भी कथन करेगा इनमें से कहीं ना कहीं एक में होगा। क्या होगा?
नए तो जितने प्रकार के, आचार्यों ने एक नया शब्द दिया है, जितने प्रकार के वचन होते हैं उतने प्रकार के नए भी हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। जावदीयम वयवादम तावदीयम णयवादम। क्या है? अभी आपको समझा रहे थे, नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, है ना, एवं भूत नए, शब्द नए और समभिरूढ़ नए। एक दूसरे के ये नए जो है ना, नए, अब इसको आपको ये तो समझ गए, नए हाथी देखा, हाथी मंदिरों में देखा, वैसे ही बने बहुत सारे महाराज, ठीक है ना, पर वो हाथी जिसको 7 अंधे पकड़े हुए हैं, क्यों बनाते हैं? अपन भी सोचते थे कि समझ में नहीं आया, 2-3 चित्र तो बने ही मिलते थे, एक वो पेड़ पे लटका आदमी। अब तो देखो आपको ये बताएं, जो चित्र जहाँ भी कलाकारी करवा रहे हो, एक जरूर ध्यान रखना, जैन सिद्धांत के जो मूल माने चित्र हैं उनको जरूर करवाना, उससे 2 फायदे होंगे। और या फिर हम लोग तमिलनाडु आदि की खूब यात्राएं शुरू में की थी मुनि बनने के समय ही, यानी उसके बाद पहला चतुर्मास वहीं हुआ। वहाँ भी हर एक खंबे में क्या है, हर एक खंबे में भगवान की, मुनिराज की प्रतिमा होती थी। उससे क्या है, जैनत्व का प्रतीक रहता है। दिगंबर और जैन होना चाहिए। कैसे पता लगेगा? तो वो क्या है, सामान्य खंबा भी होगा और ऊपर एक प्रतिमा बना के रखते थे। पूजनी नहीं थी, प्रतीकात्मक थी। चाहे वो मुनिराज की हो, कहीं आहार लेते जा रहे हैं, कहीं ऐसे अंजलि लगाए हुए हैं। ऐसे तमिलनाडु में जब हम लोगों ने चातुर्मास किया, उसके गोपुर द्वार में, जबकि चूने का बना था, वो नीचे पत्थर का था, ऊपर चूने का था, उसमें ऐसे मुनिराज की भी प्रतिमा थी। आहार लेते समय भी थी। क्या है, ऐसी चीज़ें अगर अपन बनाएंगे जो प्रतीकात्मक होगी, लोगों की एक जिज्ञासा होगी। अगर फूल पत्ती हर जगह बना दोगे तो आपका कोई प्रमाण समझ में नहीं आएगा कि जैनत्व है कि अन्यत्व है। इसलिए हाथी देखा, हाथी, और 7 अंधे, वो 7 नए का प्रतीक है। 7 अंधे अलग अलग स्थान को पकड़े हुए। कभी हाथी देखा नहीं, अंधे कभी हाथी देख सकते क्या? कभी देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक एक अंग पकड़ लिया। 7 से पूछा, समय कम है अपन बोलते हैं, तो 7 से पूछा तो 7 जो थे वो एक क्या क्या मान रहे थे, देखो विवाद किए थे सब लोग। एक कह रहा हाथी कैसा है, खंबे जैसा है। एक कह रहा हाथी कैसा है, दीवाल जैसा है। अब विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? एक कह रहा हाथी कैसा है, बोले रस्सी जैसा है। एक कह रहा हाथी कैसा है, बोले सूपे जैसा है। एक कह रहा हाथी कैसा है, तो उसने कहा चबूतरे जैसा है। कैसा? जो पीठ पे बैठा था वो क्या बोल रहा है, जो मस्तक पे बैठा था उसको छू के देख रहा था। हाथी कैसा है, बोले 2 घड़े उल्टे कर दो ऐसा है ना। एक ने सूंड पकड़ी थी, हाथी कैसा है, बोले जो हाकी जैसा होता है। अब बताओ विपरीतता आई कि नहीं आई? ठीक है, अब वो आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही बहुत सी बातों को लेके, नयों को लेके, चाहे ग्रंथों की बातें लेके, चाहे समाज की बातों को लेके, अपन भी इन सप्तभंगी और नयों को नहीं समझते हैं, तो आपस में विवाद होता है। तभी एक मुनिराज आए और अंधों से कहा आपने देखा क्या? बोले देखा तो नहीं, आँखें नहीं है तो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बोले जब आपने देखा नहीं है तो आप इतनी दृढ़ता से क्यों बोल रहे हो? उसको समझने का भी प्रयास करो। बोले गुरुजी आप ही समझा दो। उन्होंने कहा ठीक, आप अब अगर मानना चाहते हो तो और जानना चाहते हो तो आप स्पर्श करके ही सही बताओगे। अपने अपने स्थान से थोड़े बढ़ते जाओ। जो पैर पे था सो पूंछ पे पहुंचा, पूंछ से वही एक आदमी को, 7 आदमी को अलग अलग चढ़वाया। सब ने पहले पैर देखे, फिर पूंछ देखी, फिर पीठ देखी, फिर और उसके बाद कान देखे, एक ने मस्तक देखा, फिर उसके बाद सूंड पकड़ी। ये सब चीज़ें देखने के बाद
व्यक्ति क्या बोलने लगा, उनसे पूछा, पहले स्पर्श करवा दिया, फिर पूछा हाथी जो तुम पहले कह रहे थे वैसा ही है क्या? बोले नहीं, सब जैसा। क्या बोले? सब जैसा। बोले खंबे जैसा? बोले है। सुनना, बोले रस्सी जैसा? बोले है। चबूतरी जैसा? है ना? उल्टे मटके कर देते वैसा? है। सूपे जैसा? है। हाकी जैसा? है। यानी सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? हाथी। क्या बन जाएगा? तो ऐसी सब बातों को समझने का प्रयास करो, तब आपको समझ में आएगा। नए क्या आएगा? सब अपेक्षाओं से समझने का प्रयास करो। देखो, सबकी बातों को समझने का, समाज में, घर में और आगम में सब नए से ही लिखा है। जब अभी बता रहे थे, ये द्रव्य भी है, ये पर्याय भी है, दोनों है। हाँ है। क्या है? दोनों है। हाँ है। और तो ठीक है, रूप रस गंध वर्ण इसमें भी है, चारों एक ही स्थान में है। तो ये सब समझने का प्रयास कर लोगे ना, तो आपको जिनागम में कहीं कोई विरोध नहीं दिखेगा। ठीक है ना? इसीलिए वस्तु अनेकांतक होती है, उसका कथन स्यादवाद से किया जाता है, और कथन भी नयों से होता है, अपेक्षाओं से होता है। उन नयों को हम समझ जाएंगे तो हमारे कहीं कहीं भी जिनवाणी में कोई भी भेद, कोई भी विवाद नहीं होगा। ऐसा समझने का प्रयास करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।